हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या के बारे में। तो हम पढ़ते हैं सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10। ये सभी सम संख्याएं होती हैं। इनके अलावा ऐसी संख्याएं जिनके इकाई वाले अंक में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से यदि कोई सा भी अंक आता है ना, तो वह सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 162 के लास्ट में 2 है, तो यह भी कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। 178 के लास्ट में क्या है? 8 है, तो यह भी सम संख्या होगी। तो अब हम पढ़ते हैं विषम संख्या के बारे में। क्या होती हैं विषम संख्याएं? देखिए 1, 3, 5, 7, 9, या फिर ऐसी संख्याएं जिनके इकाई वाले अंक में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा भी अंक ना हो, तो भी वह कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 121 के लास्ट में देखिए क्या आपको 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से क्या कोई सा अंक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इनमें से जब कोई सा भी अंक नहीं दिख रहा है ना, तो 121 कौन सी संख्या होगी? 121 आपकी होगी विषम संख्या। अब हम पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हों या फिर विभाजित हों, तो वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए 1 से तो होगी कोई भी संख्या, और उसके बाद यदि जो संख्या होगी तो वह उस संख्या से भी विभाज्य होगी। लेकिन यदि इन दोनों संख्या के अलावा यदि कोई तीसरी संख्या से भी यदि विभाज्य हो जाए या फिर विभाजित हो जाए, तो वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, जैसे यहां पर मैंने एक संख्या लिखी है 9, तो देखिए 9 किससे विभाज्य होगी? 9 आपकी 1 से विभाज्य होगी। तो यहां पर हमने लिखा 1, तो 9 एकम 9, यानी 9 जो है वह 1 से विभाज्य हो रही है और स्वयं संख्या से। तो हमारी संख्या कौन सी है? हमारी संख्या है 9। यदि इन दोनों संख्या के अलावा यदि कोई ऐसी संख्या होती है जो 9 को विभाजित कर देती है, तो यह भाज्य संख्या कहलाएगी। बताइए 9 जो है वह 1 और 9 के अलावा क्या कोई और संख्या इसको विभाज्य कर रही है? जी हाँ, वह संख्या कौन सी है आपकी? 3, क्योंकि 3 त्रिका 9, यानी जो 9 होगी वह कौन सी संख्या होगी? वह होगी आपकी भाज्य संख्या। एक उदाहरण के माध्यम से और यहां पर समझते हैं। जैसे 15, तो 15 1 से, यानी 1 और स्वयं से, यानी 1 और 15 स्वयं से, तो यह विभाज्य होगी। इसके अलावा क्या कोई और अन्य संख्या है जो 15 को विभाज्य कर दे? तो क्या और कोई संख्या है? बताइए 15 कोई और दूसरी संख्या से भी कटती है? जी हाँ, 3 से, 3 5 15 और 5 से, यानी जो 15 है ना, वह भी कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्याएं होंगी। आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक बार स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। यदि आपको भाज्य संख्याएं बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो आप अभाज्य संख्या को भी बहुत आसानी से समझ जाओगे। देखिए ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित या विभाज्य ना हो, तो वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्या जो केवल एक, और जो संख्या दी हुई है उस संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य या विभाजित ना हो, तो वह आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, जैसे एक संख्या मैंने यहां पर ली है 11, तो 11 देखिए सबसे पहले 1 से तो विभाजित होगी, तो यहां पर मैंने लिखा कि 11 1 से विभाजित होगी, और दूसरी स्वयं से, यानी स्वयं संख्या कौन सी है? यह 11, तो 11 से भी विभाजित हो जाएगी। अब यदि 11 इन दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य होगी,
तो वह भाज्य संख्या होगी, और यदि विभाज्य नहीं होगी तो वह अभाज्य संख्या होगी। तो बताइए 11 एक बार स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या से विभाज्य हो रही है? नहीं। तो 11 जो है वह अभाज्य संख्या होगी। दूसरे उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। जैसे यहां पर मैंने लिखा 17, तो 17 किससे विभाज्य होगी? 1 से, और स्वयं 17 से। इसके अलावा क्या कोई और दूसरी संख्या है जो 17 को विभाज्य कर सकती है? ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो 17 कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। अब देखिए, अभाज्य संख्या 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से लेकर के 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं कि जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं? देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो इन संख्याओं को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि यह अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो वैसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका HCF 1 हो तो वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, जैसे यहां पर 2 संख्याएं 7 और 11 हैं, तो देखिए 7 किस किस से विभाज्य होगी? तो पहली बात 7 होगी 1 से और स्वयं उसी संख्या से। इसी प्रकार से 11 किस से विभाज्य होगी? 11 1 से और उसी संख्या से। तो दोनों संख्याएं किससे विभाज्य हो रही हैं? दोनों संख्याएं विभाज्य हो रही हैं 1 से। इसीलिए 7 और 11 का HCF क्या होगा? 1 होगा। कुछ उदाहरण के माध्यम से आप इनको समझिए। जैसे 17 और 23, 17 और 23 का HCF क्या होगा? तो 17 किस किस से विभाज्य होगी? 1 से और स्वयं 17 से। इसी प्रकार से 23 किस किस से विभाज्य होगी? 1 से और स्वयं से, यानी 23 से। तो देखिए दोनों संख्याएं किससे विभाज्य हो रही हैं? तो दोनों संख्याएं विभाज्य हो रही हैं 1 से। अतः 17 और 23 का HCF होगा 1, और यही है सह अभाज्य संख्याएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।